वेलकम फ्रेंड्स, आरबीसी 12th पेनोरमा बुक के चैप्टर 4 ड्रॉथ में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। गफूर वॉज अ वेरी पुअर वेवर। गफूर एक बहुत गरीब जुलाहा था। हिज हाउस वॉज ए स्मॉल हट हाउस। उसका मकान एक छोटा सा झोपड़ी नुमा मकान था। द मड वॉल्स वर इन रुइंस। और जो वो मिट्टी की बनी दीवारें थी वो बिल्कुल जर्जरावस्था में थी। द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे। और जो आंगन था वो वहाँ के आम रास्ते को बिल्कुल टच कर रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय। और अंदर की निजता का जो ख्याल रखना था वो राहगीरों की दया के ऊपर निर्भर था। ही वॉज शिवरिंग विद फीवर वेन तारक रत्न द प्रिस्ट अब्यूज्ड हिम। जब गफूर बुखार से कांप रहा था तब तारक रत्न जो वहाँ का पुजारी था उसने उसको अब्यूज किया, उससे गाली गलौज की। तारक रत्न से डेट द बुल वॉज टाइड अप इन द सन। तारक रत्न ने कहा कि बेल को सूरज की रोशनी में बांध रखा है धूप में। ही शुड गिव द बुल समथिंग टू ईट। उसे बेल को कुछ खाने को देना चाहिए था। ही हैड सीन द बुल टाइड अप एट द सेम प्लेस फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट नून। उसने बेल को दोपहर से सुबह से दोपहर तक बंधा हुआ देखा उसी जगह पर। गफूर टोल्ड तारक रत्न दैट ही हैड बीन इन फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। गफूर ने तारक रत्न को बताया कि वो कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित था। ही वॉज अनेबल टू टेक द बुल आउट टू ग्रेज। वो बेल को बाहर चराने नहीं ले जा सका। गफूर हैड नो स्ट्रो इन हिज हट टू फीड द बुल। उसके पास कोई चारा भी नहीं था ताकि वो बेल को भोजन करा सके, चारा डाल सके। सो द बुल वॉज हंग्री। इसलिए वो बेल भूखा था। ही आल्सो एडेड डेट। उसने ये भी ऐड किया डेट पीपल हैडंट थ्रेस्ड। लोगों ने अभी जो थ्रेस नहीं किया है डियर पेडिएट, उनका धान अभी तक भी इट वॉज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स। वो अभी भी खेतों में पड़ा हुआ था। ही कुड नॉट लेट हिम लूज। वो उसको खुला नहीं छोड़ सकता था बेल को। ही माइट पोक हिज नोज इन टू समबडीज पेडी और ईट समबडीज स्ट्रो। वो किसी के भी धान के खेतों में जा सकता था या किसी का भी चारा खा सकता था। गफूर seemed to lose the power of speech when Tarak Ratna accused him that he had sold his share of straw to satisfy his belly. जब गफूर पर तारक रत्न ने यह आरोप लगाया कि उसने अपने हिस्से का चारा बेच दिया है उसके पेट भरने के लिए, उस समय वो कोई जवाब नहीं दे पाया, बोलने की क्षमता उसने खो दी। ही वॉज वेरी क्रूअल। वो बहुत निर्दयी था। ऐसा भी आरोप तारक रत्न ने उसके ऊपर लगाया। हिज मास्टर केप्ट हिज शेयर ऑफ स्ट्रो ऑल ऑन अकाउंट ऑफ हिज लास्ट ईयर्स रेंट। उसके मालिक ने उसके हिस्से का पूरा चारा गत वर्ष के किराए के रूप में रख लिया था। ही प्रेड हिम बाय फॉलिंग एट हिज फीट। उसने उससे प्रार्थना की उसके पैरों में गिरकर। बट शिबू बाबू डिडंट टेक पिटी ऑन हिम। लेकिन शिबू बाबू ने उस पर दया नहीं की। ही गेव हिम पेडी टू लास्ट ओनली 2 months। उसने उसे केवल 2 महीने तक चलने के लिए धान दिया था। देर हैड नो रेन्स इन द विलेज फॉर लास्ट 2 years। वहाँ गांव में पिछले 2 साल से कोई बरसात भी नहीं हो रही थी। द पेडी हैड ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रोथ। अकाल की वजह से धान खेतों में ही सूख गया। द सन्स हीट हैड ड्राइड अप टैंक्स। और सूर्य की गर्मी से वहाँ के कुएं भी सूख गए थे। गफूर्स डॉटर एंड ही हैड नॉट इवन इनफ टू ईट। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था। वेन इट रेंड दे स्पेंट द नाइट सिटिंग इन वन कॉर्नर। जब बरसात होती थी तो वो एक कोने में बैठकर रात गुजारते थे। गफूर प्रेड तारक रत्न टू गिव हिम अ बिट ऑफ है फॉर हिज बुल सो डेट ही कुड हैव समथिंग टू ईट। गफूर ने तारक रत्न से प्रार्थना की कि उसे थोड़ा सा चारा दे दे ताकि वो उसको बेल को चारा डाल सके, उसे खाने को कुछ दे सके। फॉर अ डे और 2, 1-2 दिन के लिए। ही सेट एट हिज पीठ। वो उसके पैरों में बैठ गया। बट ही पेड नो अटेंशन। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज गफूर हाउस। गफूर का मकान कैसा था। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड तारक रत्न रिबुक गफूर। तारक रत्न ने गफूर को क्यों फटकारा।
प्लस इसी में है व्हाट डिड तारक रत्न से अबाउट द बुल, बुल के बारे में, बेल के बारे में तारक रत्न ने क्या कहा। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Why was the bull hungry? बेल भूखा क्यों था? What did गफूर रिप्लाई टू तारक रत्न अबाउट द बुल? गफूर ने बेल के बारे में तारक रत्न को क्या रिप्लाई दिया, क्या बताया? ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर तीसरा मिल रहा है और इस तीसरे के आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर लिखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिस्क वॉज इन्वॉल्व इन लेटिंग द बुल लूज? बेल को खुला छोड़ने में क्या रिस्क थी? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है यहाँ से लेकर और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ तक, ये 4th का आंसर आपके बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट डिड तारक रत्न अक्यूज गफूर फॉर द वीकनेस ऑफ द बुल? जो बेल की कमजोरी थी उसके लिए तारक रत्न ने गफूर पर क्या आरोप लगाया? ये 5 का आंसर आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड गफूर नॉट हैव स्टोर टू लास्ट द होल ईयर? गफूर के पास पूरे साल चलने के लिए चारा, पर्याप्त चारा क्यों नहीं था? इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वॉज देयर सो मच स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द विलेज? गांव में पानी की इतनी कमी क्यों थी? इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है। और 8वां 1 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ तारक रत्न का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, तारक रत्न वॉज अ क्रूअल पर्सन। तारक रत्न न्यू एवरीथिंग अबाउट गफूर्स कंडीशन। तारक रत्न गफूर की कंडीशन के बारे में सब कुछ जानता था, बट ही डेलिबरेटली टॉर्चर्ड हिम, लेकिन उसने जानबूझकर उसको यातना दी। ही वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू फोर्स गफूर टू किल हिज बुल एंड लीव द विलेज। यही वो व्यक्ति था जिसने गफूर को उसके बेल को मारने के लिए और गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ये लिखने के बाद में आपको कुछ लाइंस में बताता हूं जो इसमें प्लस करनी है। ये जो अंडरलाइन हो रही, ही वॉज, इसकी जगह आपको ही की जगह गफूर लिख देना है। गफूर से लेकर हिम तक ये लाइन लिख देना। उसके बाद में आपको ये इस जगह वो लाइंस लिखनी है और उसके बाद 2, 5, 8 इन तीनों के आंसर आपको सीक्वेंस में लिख देना है। 2, 5, 8 इस प्रकार इसका हमारे 1 to 5 वर्ड्स का लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले पार्ट में ड्रॉथ के में फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।